बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रूल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। मेरी आंखों ने तुझे देखा है, मैंने जो कुछ कहा है उसे वापस लेता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, हम आज की पहली तलावत सुनते हैं अय्यूब नबी की किताब, उसका 42वां बाब, पहली से तीसरी, 5वीं से 6ठी और फिर 12वीं से 17वीं आयत तक। तब अय्यूब ने खुदावंद से जवाब में कहा कि मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ करने पर कादिर है और तेरा कोई इरादा नामुमकिन नहीं। वो कौन है जो मशवरत को नादानी से ढांपता है? इसलिए मैंने वही कहा है जिसे मैं नहीं समझता था, यानी वो अजीब काम जो मुझसे बाला हैं और जिन्हें मैं नहीं जानता। मैंने कानों के सुनने से तेरी बाबत सुना था, पर अब मेरी आँख ने तुझे देखा है। इसलिए मुझे अपने आप से नफरत है और मैं खाक और राख में तौबा करता हूँ। और खुदावंद ने अय्यूब के अंजाम को उसके आगाज़ से ज़्यादा बरकत दी। तो वो 14,000 भेड़ों और 6,000 ऊँटों और 1,000 जोड़े बैलों और 1,000 गदहियों का मालिक हुआ। और उसके 7 बेटे हुए और 3 बेटियाँ। और उसने पहली का नाम यमीमा और दूसरी का नाम कसिया और तीसरी का नाम करनफोक रखा। और सारी सरजमीन में अय्यूब की बेटियों की मानित खूबसूरत औरतें ना पाई गईं। और उसके बाप ने उन्हें उनके भाइयों के दरमियान मिरास दी। और उसके बाद अय्यूब 140 बरस जीता रहा। और उसने अपने बेटे और अपने बेटों के बेटे 4 पुश्त तक देखे। और अय्यूब ने बूढ़े होकर बड़ी उम्र में वफात पाई। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ खुदावंद, अपना चेहरा अपने बंदे पर जलवागर फरमा। मेरे अज़ीज़ों, हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 119, उसकी आयत नंबर 66, 71, 75, 91, 125 और आयत नंबर 130। मुझे इम्तियाज़ और दानिश सिखा, क्योंकि तेरे अहकाम पर मेरा एतबार है। मेरे लिए ये अच्छा है कि मैं दुखी हूँ, ताकि तेरे कवानीन को सीख लूँ। ऐ खुदाउन, मैं जानता हूँ कि तेरी क़ज़ाएँ रास्त हैं और कि तूने अपनी सच्चाई के मुताबिक मुझे दुख दिया है। वो तेरी क़ज़ाओं के मुताबिक हर वक्त मुस्तकिल हैं, क्योंकि सब चीज़ें तेरी खिदमत गुजार हैं। मैं तेरा बंदा हूँ, मुझे फ़हम अता कर, ताकि मैं तेरी शहादतों को पहचानूँ। तेरे कलाम की तशरीह रोशनी बख्श है, वो नौ आमूज़ को फहमीद देती है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द, मुबारक है तू ए बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावंद, कि तूने बादशाहत के राज महज छोटों पर ज़ाहिर किए हैं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 10वां बाब, 17वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक। और वो 72 खुश होकर वापस आए और कहने लगे, ऐ खुदाउन, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। तब उसने उनसे कहा, मैंने शैतान को बिजली की मानिद आसमान से गिरते हुए देखा। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं के रौंदने और दुश्मन की सारी कुदरत पर इख्तियार दिया है, और तुम्हें किसी चीज़ से ज़रर ना पहुँचेगा। ताहम इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं।
उसी घड़ी वो रूल कुदुस में मसरूर हुआ और कहा, ए बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने इन बातों को दानाओं और अक्लमंदों से छुपाया और छोटों पर जाहिर किया। हाँ ए बाप, क्योंकि यूं ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप से सब कुछ मुझे सौंपा गया है और कोई नहीं जानता कि बेटा कौन है सिवा बाप के, और बाप कौन है सिवा बेटे के, और उस शख्स के जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। और अपने शागिर्दों की तरफ तवज्जो करके ख़ास उन्हीं से कहा, मुबारक हैं वो आंखें जो ये बातें देखती हैं जिन्हें तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से नबियों और बादशाहों ने चाहा कि जो तुम देखते हो देखें मगर ना देखा, और जो तुम सुनते हो सुने मगर ना सुना। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ीना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रुल कुदुस का हो, जैसा कि इब्तदा में था, अब है और हमेशा होगा। मरहूम ईमानदारों की रूहें और ख़ास कर मेरे वालिदैन की रूहें खुदा की मेहरबानी से आराम में रहें। आमीन।